ये अनंत जीवन। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना, जितने मेरे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त प्रिय लोग देख रहे हैं, उन चीजों को बिल्कुल ध्यान देना कि गॉड के पास अनंत जीवन है, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं है। और जिसको मरना नहीं आता उसके पास मृत्यु कहाँ हुई, वो तो अमर ही हुआ ना। दूसरी बात, या हम कह सकते कुल कुछ पल के लिए भी मर जाए, मेरे को वो नहीं मतलब, मेरे को मतलब ये है कि इसके बाद भी वो जी रहा है। तीसरी बात, हम ये देखते कि इतना सारा धन सिर्फ गॉड के पास है, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला गॉड है। दूसरी बात, इतना संपूर्ण धन पृथ्वी और ब्रह्मांड में गॉड के पास है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक बता देना चाहते हैं कि एक ग्रह ऐसा है, जैसे कि एक ग्रह है मंगल ग्रह जैसे कह लो, या और भी ग्रह है, उसमें जीवन है पूरा। समझो एक व्यक्ति को उसको दे दिया तो वो जिंदगी भर जी सकता है, या सभी को जिंदगी पूरा जीने का अधिकार है तो सभी को बंटवा के जी सकता है, यानी बांट के जी सकता है। या एक ग्रह सुना होगा जिसमें हीरा बरसता है। अगर आप साइंस वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सी बातें हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा ये टॉपिक इतना नहीं है, मैं सिर्फ सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। इतना हीरा है, और इतना हीरा है, उस ग्रह से हीरा अपनी पृथ्वी पर ले आए, हो सकता है जिससे सभी खुश हो जाए। ये इम्पॉसिबल है, ये टॉपिक ही अलग है, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके लिए इतना ध्यान से बता रहा हूँ। मेरा ज्यादा नहीं, 30-40 वीडियो बनेगा, 40-50 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा उस पार्ट 1 2 में ही बट बांट दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और खास तौर की बात यह है कि इस वीडियो को मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ, ताकि आप ये जान सकें कि हमारे लिए कितना जीवन में महत्वपूर्ण, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, या अपने समाज में सभी को बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, एक पॉइंट नोट करना यहाँ पे, हमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे कह लो, घंटे, ठीक है। और 1 घंटे 60 मिनट के होते हैं, 60 मिनट। खूब अच्छे से पढ़ते हैं, खूब अच्छे से टाइम वगैरह सब देखते हैं। और मैं इनको दोनों मिला देता हूँ, 24 × 60 कितने मिनट हुआ, ये मिनट बनेगा। 0, 6 को 24, 6 दूनी 12 और 4 मिनट, 1440 मिनट में कम से कम लगभग लगभग 60 से या 40 मिनट पर डे दीजिए, पर डे हमको दीजिए, ताकि हम आपको इतने अच्छे से समझा सकें। मेरी और भी बात है, समझने वाली बात है, मैं मानता हूं कि आपको इस तरीके से नहीं बता रहा हूं, लेकिन लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर ये सब तुम्हारे पास हो, क्या हो, टाइम ट्रेवल कर सकते हो, पॉसिबल है भाई मेरे। आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आप कहोगे यार मजाक की बात है, ऐसी बात नहीं है, 25 साल का एक्सपीरियंस रखा है, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है, मैंने कभी भी इस तरीके से वीडियो कभी यूट्यूब में, सोशल मीडिया में नहीं ध्यान दिया कि मैं ऐसा बनाऊंगा, इस तरीके करूंगा, या मैंने कभी पढ़ाया तक भी नहीं है। ये सोच रहा कि आप इतनी राइटिंग, मेरे को लिखना भी सही से अभी नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, आप चाहे उसी को अनंत जीवन भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल ही है। आप जो सोच रहे कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, नहीं, ये पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ ये संभव है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। और एक और चीज है जिसको हम यहाँ से लेते हैं, इधर से, संपूर्ण धन, सारा पैसा तुम्हारा ही होगा। वो कैसे, आपको समझा देते हैं। इन तीनों चीजों पे ध्यान दो, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, टाइम ट्रेवल
इन्फिनिटी लाइफ, ये थोड़ा अलग ही है ना, इंग्लिश से नहीं लिख रहा हूँ लेकिन रोमन सॉरी अंक में है, सिंबल में मतलब। और एक और है होल मनी, होल मनी। ये सब संभव है लेकिन इसका एक टाइम पीरियड है। कहते हैं ना हर एक चीज का एक समय है, इसका टाइम है। लेकिन इससे पहले आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। क्या? ज्ञान। ज्ञान मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा ना सोचिए, बहुत से लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप नहीं ध्यान दें। मैंने भी कहीं से सीखा है थोड़ा बहुत, इसकी तैयारी हो रही है लेकिन आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे। नॉलेज के बारे में ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। नॉलेज सबसे पहले अब आपको बता देता है कि हमारे इंसान जीवन में क्या जरूरी। लोग कहते हैं ना पैसा हो तो सब कुछ है। सच बात है, यहाँ तक कि पैसा है सब कुछ है लेकिन इतना भी नहीं कि उससे ऊपर और भी है चीज। पैसा हो तो इंसान हमेशा जी सकता है लेकिन इतना संपूर्ण धन तुम्हारे पास तो है ही नहीं। दूसरी बात, पैसा तब भी संपूर्ण धन जीवन होगा लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा समय अधूरा रहेगा। तो तुम्हें टाइम ट्रेवल की जरूरत, तुम्हें इन्फिनिटी लाइफ की जरूरत है। इसके साथ साथ तुमको ये धन क्यों जरूरी है, धन कहाँ से आता है, चलो मैं आज तुम्हें बता ही देता हूँ। ध्यान देना, मैंने कहा ये सब किसके पास है? गॉड के पास। धन वाली बात बताऊंगा, पहले ध्यान दीजिए। क्या? रुकी रुकी ध्यान दीजिए। टाइम ट्रेवल, एक तो ये कंडीशन। दूसरा है इन्फिनिटी लाइफ। तीसरा है होल मनी। हाँ, इन तीनों को मैंने एक चीज और अच्छे से बताई थी कि ये तीनों गॉड। अब इसको हिंदी एक बार और लिख देते हैं। समय यात्रा, ठीक है। अनंत जीवन। तीसरा संपूर्ण धन। अ, संपूर्ण धन, ठीक है। अब ये तीनों को हमें क्या जरूरी, तीनों हो तो इसका मतलब गॉड। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम इंसान इंसान या मनुष्य, पहले ध्यान दीजिएगा, मनुष्य या व्यक्ति, बाद में ना कि बताया नहीं, ये तीनों बराबर है। इन तीनों में अगर हम बराबर गॉड बन जाए, क्या बन जाए? गॉड बन जाए। इंसान, मनुष्य, व्यक्ति या कोई भी एक पर्सन है, वो अगर गॉड बन जाए तो ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। एक तो राइटिंग 100%, एक बार और हिंदी से लिख दे रहा, संभव है। लेकिन हमारे ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है, इसका मतलब अंतर है। कहने का मतलब ये तो मेन है। मैंने क्या बताया कि परमात्मा, परम परमात्मा या परमेश्वर, परमेश्वर, आपको खास चीज बता रहा हूं। हमने अभी बताया था सबसे बड़ी आत्मा क्या है? आत्मा। और ये क्या लिखा है? सबसे बड़ा ईश्वर। क्या बताया? सबसे बड़ा ईश्वर। अर्थ सेम है। मैंने परम शब्द का अर्थ भी बताया। परम शब्द हमेशा आप कभी अपने टीचर या किसी व्यक्ति से जरूर पूछिएगा। मैंने कक्षा कौन सी क्लास है, संस्कृत में पढ़ा था। लोग कहते बड़ा परम है यार। परम शब्द गलत नहीं है लेकिन परम शब्द का अर्थ ये था कि लोगों ने उच्चारण गलत निकाल दिया। बड़ा परम है, और उसका शब्द भी और गलत शब्द लिया है। मैं वो शब्द अब नहीं कहूंगा, मेरा पहला वीडियो है इस चीज का। कि परम शब्द को हमने जब पढ़ा था तो संस्कृत में पढ़ा था, परम का अर्थ सबसे बड़ा।
क्या? सबसे बड़ा। अगर आप इस चीज को और ध्यान देंगे तो मैं आने वाले टाइम डिजिटल पैनल में इतने अच्छे से बताऊंगा और वहां पे बिल्कुल धड़ाधड़ वीडियो में बताता रहूंगा। पहला तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी हम तब तक तैयारी कर लेंगे, तीसरी चीज हमको इस चीज का भी धन इकट्ठा करना है ताकि हम पूरा कर सके। बहुत से लोग सोचते हैं धन क्या इकट्ठा करना। आइए धन की वीडियो बताते हैं। पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। आप लोग ध्यान दे दें। हाँ, इसी में हम बताए थे सबसे बड़ा ईश्वर शब्द है या आत्मा शब्द है। ये अमर है। क्या है? अमर। आत्मा कभी मरती नहीं, ये भी अमर हुआ फिर, क्योंकि इसी का सेम इक्वल है ना। ये ईश्वर है, ये अमर है। अगर हमारी जिंदगी अमर बन जाए, क्या बन जाए? अमर। नोटिस कीजिएगा, मैं एक बार फिर से ध्यान दे रहा हूँ। ये आत्मा अमर है, ईश्वर भी अमर है। मैं मना नहीं कर रहा ईश्वर अमर नहीं है, ईश्वर सब अमर है। इंसान अगर अमर बन जाए, मैं यही बताना चाहता, इंसान अमर बन जाए तो जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये वाली, ये ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने ऐसे करके जो बातें मैं यहाँ से बताया कि गॉड बनना संभव है, लेकिन परमात्मा से नीचे या परमेश्वर से नीचे इंसान वाला गॉड, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग ये सोचेंगे ये क्या इस तरीके से बता रहा है कि गॉड वो है, ये भी इंसान वाला गॉड कह लेते हैं। थोड़ा हमारे मार्कर कवर नहीं कर रहा है, ये पतला ज्यादा है। इंसान वाला गॉड, हमारी बात को ध्यान दीजिए। ये जो इंसान वाला गॉड है, स्पेलिंग छोटा ही समझ लीजिए, स्पेलिंग में थोड़ा कैपिटल और स्मॉल मत ध्यान दीजिए। ये वाला गॉड बन जाए तो हम बिल्कुल अमर हैं। और अमर हमारी आत्मा है, तो हमारे पास ऐसा क्या चीज है जो अमर नहीं है? अब मैं बताता हूँ इस पे। अब धन का भी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। धन का मैं इतना ध्यान रखता हूँ, ऐसी बात नहीं। चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मेरी तरफ ध्यान दीजिए। इंसान, रुके रुके, ये टॉपिक थोड़ा अलग है। इंसान, पहले मैं धन का बता देता हूँ। धन, आप लोग थोड़ा मनोबल बढ़ाइएगा, हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी कीजिए दबा के, ताकि लोग भी जाने। ठीक है? मैंने बहुत कुछ खोज की है, बहुत कुछ नॉलेज रखा है। 25 साल के अंदर मैंने इतनी नॉलेज रखी है कि मैं इकट्ठा ही करता गया। और लोगों को बताने का मेन मकसद ये है कि जब मैं उस चीज से पार हो चुका हूँ, जिसे कहते हैं भवबेड़ा पार हो जाना, भव सागर की नैया पार लग जाना, तो आप भी पार लगाइए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा है लाइन, उसको कवर करते पहले। आइए हम बताते, कान पहले देख लेते। थोड़ा क्या है ना, मैं इंसान कह रहा, कुछ ज्यादा वो ना सोचिए, या व्यक्ति कह लेते हैं। ठीक है? ध्यान दीजिए। जो इंसान है या मनुष्य है, मैं सबको ले लेता हूं ताकि बाद में ये ना हो। तो इसके अंदर आ, हमारा एक शरीर है, शरीर। दूसरी बात, हमारे पास प्राण है, जो हमारा खून ब्लड घूमता है ना, उसको प्राण कहते हैं। कोष्टक में ले लेते हैं दिल, या कह देते हैं खून। माफ कीजिए थोड़ी सी, खून। ठीक है? अ, इसी को कहते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं आत्मा। शरीर के अंदर शरीर प्राण, सॉरी, इंसान के अंदर शरीर प्राण आत्मा। अब वो चाहे नर हो या नारी हो, ठीक है, बाकी बातें ध्यान देंगे। ये चाहे नर हो चाहे नारी हो, शरीर प्राण आत्मा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं है यार मेरे भाई। मैं आपको और भी बात बताऊंगा, इतनी खास बातें हैं। बहुत से लोग झूठी दुनिया में जी रहे। 99% इंसान झूठ में जी रहा। किस में? झूठ में।